तो आज हम जाने वाले हैं भैरवी जिला से। यहाँ जाएंगे, यहाँ अलग अलग रूट जाने का जो नज़ारे हैं चारों तरफ का वो सारे कुछ देखेंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, जैसे ये सारी कुछ देखेंगे वीडियो में। तो एक एक करके सारा चीज़ दिखाएंगे, जिसमें आपको कुछ करतब करेंगे वो भी दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा कुछ आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जाएंगे डैम में। तो डैम में जो चीज़ें होती है यहाँ पे भैरवी जिला से बहुत ही फेमस हो गया है अभी। तो वहाँ पे हम सीधे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो रास्ते से होते हुए चलते हैं, बाइक से चलेंगे अभी। अब अपन तैयार हो गए हैं गाड़ी लेके, है ना। ये अपना स्प्लेंडर है, ये तैयार हो गया है। गमछा लगा लिए हैं, गमछा होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही बताया था, गमछा कहीं भी कभी भी कभी काम आ जाता है, इसलिए इस गमछे का उपयोग बहुत ज़रूरी है। और अभी जाएंगे, डूबेंगे तो थोड़ा और मज़ा लेंगे। ये दिख रहा है जो सामने, ये है जनता हाई स्कूल होने, जहाँ से मैं हुए डैम की ओर जा रहा है। हम सीधे चलेंगे अब आपको डैम की ओर लिए। अब अपन बैठे कर हेलो पूरा लिए चल रहे हैं, सब्जी का दुकान है ना गाड़ी में ही। और ये महाशय लोग हैं, दोनों बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं तमाशा। जा रहे हैं आप लोग। चलो 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 चलो। तो गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारी भी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे आप लोग को बढ़िया व्यू दिखाने के लिए। और वो व्यू नहीं, नज़ारा नहीं, बहुत कुछ होगा अभी होगा, आनंद ही आनंद होगा। यहाँ देख रहे हैं रोड के चारों तरफ खाली सिंगवाने का हाँ। तो हम लोग पूरी तरह से अभी तैयार हो गए हैं। कुछ मित्रगण हैं जो आ रहे हैं, वो आएंगे अपनी गाड़ी से, फिर हम इधर से साथ में जाएंगे, सीधा जाएंगे और डैम में सीधा डूब जाएंगे। आप भी आइए, आपको भी डुबाने का मौका दीजिए, हम मारेंगे नहीं जान से, मज़ा देंगे। बहुत मजा। और ये जो मज़ा है ना, ज़िंदगी भर याद रखोगे। आइए, संपर्क कीजिए आकर। रास्ते में आपको दिखेगा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अभी मानसून का समय चल रहा है। चारों तरफ हरियाली इसलिए भी है क्योंकि सब्जियां हैं, मक्के हैं, घास फूस जो भी है ना, अभी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और इस एरिया में आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगा। कुछ दिन बाद धान लगेगा तो धान की हरियाली अलग लगेगी। फिलहाल आपको दिख रहा है जो भी है, मूंगफली है, मकई है, पेड़ में भी फूल खूब आ रहे हैं। ये देखो लतवत आ रहा है लौकी का। अभी हमारा फोकस होना चाहिए डैम में जाके डूबने का से, इसीलिए हमारा भी फोकस वही है कि अभी हम जाएं, फिर उसके बाद हम जाएंगे, फिर नहाएंगे और आपको भी नहाने का अवसर प्रदान करेंगे, दिखाएंगे नज़ारा। चलिए अब इस रास्ते से होके जाएंगे तो सामने जो दिख रहा है ये आपको बंगासोरी गांव है। इसमें दो अलग अलग है पार्ट में, ये एक बंगासोरी एक गड़पार है ना, दोनों का दोनों, एक पुराना बंगासोरी है, एक नया बंगासोरी है। तो ये गांव का देखो, यहाँ बकरी वकरी सारा कुछ आपको मिलेगा, बैल भैंस हर कुछ, किसान सब इन चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है ना। ये देखो, ये है इधर गाड़ी, बराती में ये सब जाते हैं। ये है भैंसा और ये गांव का एरिया है। यहाँ पे ना हम जब छोटे थे ना तब आते थे कुछ सामान वामान खरीदने के लिए, जैसे मछली पकड़ने का जो कांटा होता है ना, वो सब खरीदने के लिए इस गांव में आते थे। सामने ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। और उस टाइम पे आते थे जब ये रोड जो था कच्चा रोड था, अभी इसको 4-5 साल के आसपास हुआ है बना हुआ रोड। बहुत ही बढ़िया है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नहीं तो गांव में क्या होता है, रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जा रही है टाइम टू टाइम। पर आज का जो दिन है वो है मोर सिराने का। मोर सिराने का मतलब जो मुकुट होता है, ये महिला देखो जा रही है। जो नई नवेली शादी हुई है उसमें महिलाएं जो होती है वो अपने पति का जो मुकुट, शादी में मुकुट पहनते हैं ना, उस मुकुट को ले जाके मतलब बहाती, या फिर कोई एक जगह होता है जहाँ पे रखा जाता है। ये गांव के चारों तरफ खेत दिख रहे हैं आपको, एकदम हल्की हल्की बारिश हुई है तो एकदम खेत वेत अभी पूरा रंगीन हो रहे हैं, हरियाली को भर रहे हैं। तो अभी धान वान लग जाएगा इन खेतों में, उसके बाद तो फिर हरियाली हरियाली रहेगी। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं जो जा रही हैं लेके। और यहाँ से जो है ये यहाँ पे एक नाला है छोटा सा, सामने दिखेगा, ये पुल बना हुआ है। इस नाले पे, इसको गाढ़ा बोलते हैं, सीताराम गाढ़ा है ना। तो ये गाढ़ा पार, ये इस पार का जो हो गया, ये आपका
ये नया बंगासोरी हो गया। ये एक आपका तालाब है जिसमें बहुत सारा आया हुआ है फूल का जो है, कमल फूल का। और ये गांव से होके जा रहे हैं हम। देखो छोटे छोटे कितने पतले रास्ते हैं। सही है। गाय हैं, बछड़े हैं, बकरियां आपको देखने को मिलेंगे। ये रही बकरियां हो गई। इन रास्तों पे इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ है कि कहना नहीं है। तो ये थोड़ा माइंड में आ गया। ये छोटा सा बच्चा है बकरी का। और यहाँ जैसे ही हम ख़त्म करेंगे गांव को और डैम का जो है नज़ारा दिखेगा। ये आपके सारे मकई हैं जो अभी 1 महीना कह रहा हूँ, 15-20 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। यहाँ रास्ते जो है ना बहुत संकरी रास्ते हैं, मतलब पतली रास्ते हैं। तो इसमें देखो एक गाड़ी आ रहा है, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। गाड़ी निकलेगा फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। पतले रास्तों में यही होता है खराबी। गांव में लोग क्या है ना, ज़मीनों को लेकर घुसना चाहते हैं, रोड पे ही घुसना चाहते हैं, थोड़ा सा फैल के नहीं रहेंगे। ये थोड़ा दिक्कत होता है भीतरी इलाकों में जहाँ आबादी ज़्यादा होती है। बाकी ये आगे सामने जो है डैम का पूरा एरिया दिख रहा है। रोड इधर काफ़ी बढ़िया रोड है। ये जो रोड है टूरिस्ट के लिए बढ़िया स्पॉट भी है ये एक तरह से देखोगे तो, क्योंकि यहाँ आने जाने की जो सुविधाएँ हैं ना वो बढ़िया है। इस साइड से बढ़िया है। आप जैसे दुलमी साइड से आते हो तो, और दूसरे साइड एरिया से आते हो तो बढ़िया नहीं है, थोड़ा ख़राब है ना। गोला वाले रास्ते से आते हो तो उधर थोड़ा ख़राब है। सिकनी वाला भी लगो ठीक है। बाकी ये बढ़िया घुमावदार बकरियां हैं इधर, और बम्बू सारा बढ़िया। मतलब हरियाली जो है ना आपको खूब मिलेगा गाँव में। जैसे ही आते हो आपको इतना बढ़िया वातावरण मिलेगा, साफ़ वातावरण, साफ़ हवा। आसमान देखो नीला नीला दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखते हैं। ये जो है भैरवी जलाशय के बिल्कुल हम लोग पास में हैं और यहीं से रास्ता जो है आपका राइट साइड कटेगा। झारखंड सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको जो है टूरिज़्म के रूप में जो है डेवलप करें, जिससे क्या है यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार के जो अवसर है वो भी बढ़ेगा। इससे क्या होता है जो आसपास का जो क्षेत्र है उनके लिए रोज़गार का क्षेत्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काफ़ी लोगों का आना जाना हो जाएगा, ये टूरिज़्म स्पॉट बन जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे जैसे आपका पिकनिक स्पॉट हो जाता है, घूमने के लिए है, बच्चे के लिए लेके आओ, घुमाओ फिराओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसीलिए खाली एरिया जो पड़ा है ये पार्क की तरह से डेवलप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डैम का ही एरिया पड़ता है पूरा। इस एरिया में देखो कुछ घर बना रहे हैं, इस साइड में बागान लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों में है बेसिकली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सरकार को, और जो जिला प्रशासन है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा यदि इस काम को करते हैं, इसको डेवलप करने का काम करते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया था कि यहाँ पे जो डीसी साहब हैं वो आए हुए थे डैम में भ्रमण के लिए, क्या चल रहा है, कुछ सेफ्टी का, कुछ लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी डूबने के कारण। तो उन चीज़ों को लोगों को अवेयर कराने या फिर इन चीज़ों को ना करें, इन चीज़ों से बचें, उसके लिए आए हुए थे। देखोगे इधर पास में जो है पहाड़ी है, ऑर्डिनरी रास्ता है, ये रास्ता नहीं है एक्चुअली, लेकिन दूसरे साइड से जो है वो बना हुआ है। ये पूरा रास्ता इस साइड में नहीं आता है, एक थोड़ा सा साइड में जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए बना रखा है, उसके लिए है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे ही पैदल आते हैं लोग या तो बाइक में आते हैं, तो वैसे रास्ता है, कच्चा रास्ता है। लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो ज़्यादातर लोग दोपहर में निकलते लिए, पर बढ़िया लोकेशन है ये, काफ़ी बड़ा है। आपका जो ये आपका डैम का एरिया पड़ता है, और ये जो इस नदी पे बना हुआ है ये है भैरवी नदी, जिसके ऊपर ये बनाया हुआ है। और सामने जो दिख रहा है इधर आपको, ये है आपका, ये आपका एक प्लांट है जो स्टील प्लांट बना हुआ है, कामता के नाम से है, होता है इसका पानी का। ये पूरा इसी डैम से ही पानी ये सप्लाई लेता है, क्योंकि देखो आपको फर्नेस जहाँ भी चलेगा ना तो वहाँ कूलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी का। इसी उद्देश्य से इसको बनाया भी गया, और जो आसपास का क्षेत्र है कृषि के लिए उपयोग हो उसके लिए भी बनाया गया है। तो आस पड़ोस में देखेगा आपको अच्छा खासा जो है कृषि का मात्रा भी दिख रहा है। नीचे वाले एरिया में भी आपको दिखेगा। उस साइड तो अभी जाएंगे नहीं, फिलहाल हम इसी साइड नहाएंगे। काफ़ी बढ़िया है स्पॉट जो है, सामने दिखेगा आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, क्योंकि आपकी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, ये दक्षिण छोटा नागपुर का एरिया है। तो इनकी भी लंबाई अच्छी खासी है जो पहाड़ हैं, और यहाँ से जो दिख रहे हैं तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा खासा है यहाँ पे नज़ारा। कभी भी आते हैं तो जो आपका मीडियम होता है यहाँ से
वो आप रामगढ़ आइए। रामगढ़ से यदि रामगढ़ के इस एरिया से हैं तो फिर तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्षेत्र से हैं तो आप रामगढ़ से होके आ सकते हैं, आप दुलमी से होके आ सकते हैं, आप कुल्ही एक जगह पड़ता है उस साइड से आ सकते हैं। आप दूसरा एक और है जो कोया करके है, उस साइड से रास्ता बना हुआ है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। या फिर चितरपुर साइड का एरिया पड़ता है, उस साइड से भी आ सकते हो। कई रास्ते हैं, उन रास्तों से होकर आप आ सकते हो। आपकी जैसी इच्छा है, मैंने 4-5 जगह बता दिया आपको रास्ते का। बाकी यहाँ चलिए, आप चलते हैं, आपको लेके चलेंगे पानी में, हाँ पानी की जगह। तो हम सीधे चलते हैं छलका डैम में, जहाँ से ड्रेन किया जाता है डैम का पानी को। जो है एक नहर होता है, एक आपका ड्रेन करने का, दूसरा एक्स्ट्रा ओवरलोड होता है, ओवर पानी उसको ड्रेन करने के लगा रखा है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाकर नहाएंगे अभी। तो हम बिल्कुल इसके पास में आ गए हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ा करेंगे। मैं आ गया हूँ अब सोंटाई डैम, जो कि कई नामों से फेमस है। भैरवी जलाशय, सोंटाई डैम, गोला का आपका डैम है, बहुत सारे नामों से ये फेमस है। लेकिन मुख्य भूमि जो है इसका होहद का है, मदगी के निवासियों का है, और आपका कुछ आपके बंगासोरी के हैं, कुछ भालू का है। मतलब 10-12 गाँवों से मिला के जो है ये डैम बना हुआ है। इसका एरिया जो है, मैं आया हूँ अपने भाई के साथ में, छोटा भाई है मेरे साथ में, ये मेरा छोटा भाई है अमित, इसको भी लेके आया हूँ। कैसा लग रहा है? यहाँ तो रोज आते जाते रहते हो तुम। अच्छा लगता है भैया यहाँ पे घूमने में, तो शांत रहता है माहौल। हाँ, और भी है चीज़ें। तो एक और है हमारे साथी, बहुत ही प्रिय मित्र हैं, जो नवीन हैं। ये बहुत ही प्रिय मित्र हैं, लंगोटिया यार की तरह, मेरे से उम्र में ज़्यादा हैं, पर लंगोटिया यार की तरह हमने खेला है साथ में। तो आपको कैसा लग रहा है? रोज़ जैसे आप आते हो, है ना, आज मेरे साथ आए हो, मैं आपको लेके आया हूँ। आज यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने के लिए आए हैं जसवंत के साथ हैं। थोड़ा धूप है। हाँ तो धूप तो है। कोई बात नहीं है, धूप होता है, पर लोग या हम ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है। तो आप नज़ारा लीजिए। अभी हम डूबेंगे। बैक फ्लिप होता है, फ्रंट फ्लिप होता है, तरह तरह के फ्लिप होते हैं। जान जाने का बेशक खतरा होता है, लेकिन जान से जो खेलता है वही बाजीगर होता है। और मैं आज इससे खेलने वाला हूँ। जंग तो नहीं है, मौज मस्ती करना, रुकना नहीं चाहिए, है ना। मारने वाला हूँ। नीचे की गहराई देख रहे हो, तकरीबन 10 मीटर के आसपास गहरा है, और पता नहीं नीचे का कितना गहरा होगा। तो मेरा शुरुआत होगा यहीं से, है ना। मेरे पे आप फोकस करो, फिर देखो कैसे बैक फ्लिप मारा जाता है, फ्रंट फ्लिप मारा जाता है, अगर मछली की तरह डूबा जाता है, हर कुछ दिखाएंगे। आप लाइन पे रहो, बनो और देखो। ये मैं जैसा कर दिया ना बैक फ्लिप, ऐसे नहीं करना है भाई। आता है उसी केस में करो, नहीं तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो है सीधा फ्रंट टू फ्रंट जाओ, सीधा कूद जाओ, उसमें और मज़ा आएगा। थोड़ा मोटा हो गया हूँ पहले से अभी, है ना, 5 किलो के आसपास बढ़ गया है वजन। कोई नहीं, वो तो घटा देंगे, जैसे दौड़ते रहो फिर उसके बाद तो घट जाता है। चलिए एक और नया एक सिखा रहा हूँ आपको, है ना। मेरे साइड तरफ से या मेरे जैसा आप डैम में छलांग लगा सकते हैं, अन्यथा आपको ध्यान नहीं देना, जोखिम पड़ सकती है। इसलिए कभी भी जो है कोशिश वैसे ना करें। पानी जो है बहुत ही साफ सुथरा है, पानी में मज़ा भी है। ये तकरीबन ये सामने वाला जो है ये 20-30 फुट से ज़्यादा हाइट है उसका भी। अगर मैं जाऊँगा नहीं पूरा छिला जाएगा, इसीलिए थोड़ा तैर लेता हूँ मछली की तरह, फिर बाद में देखूँगा आगे। यहाँ से आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखेगा, बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत भी है, और डैम भी शानदार है। आपको बैक फ्लिप सीखना है तो पहले पानी के अंदर ही ऐसे प्रयास करें, तब जाके आप धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बनेंगे, या फिर थोड़ा सा आपके पास अनुभव आएगा तो धीरे धीरे करके उतना ज़्यादा फिर शरीर जो है ना वो फुर्तीला होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है, बहुत चोट लगती है। मैं सीखा था तालाब में काफ़ी सालों पहले। ये बहुत ही बढ़िया झरना है, और यहाँ पे जो है पानी ऐसे निकल रहा है। आरा जो बह रही है, इसका सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा है। कभी सामने आओ, मैं तो नहीं दिखाते। तो हम अभी जाएंगे नीचे। अभी थोड़ा यहाँ पे क्या है ना, पानी पड़ा हुआ है, स्लीप का है, तो आराम से ही जाके वहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया तरीके से चीज़ें जो है दिखेंगी। बाकी अब 5 जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे।
हरियाली चारों तरफ का दिख रहा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। दूसरे साइड चलते हैं, उस साइड से शायद धूप तो है, मौसम भी बढ़िया बना हुआ है अभी। गर्मी भी नहाए हैं तो पूरा एकदम शरीर जो है खुला हुआ है, बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। इस साइड में देखो, दूसरे साइड में नदी बह रहा है। बस ये ना नहाना तो हो गया यहाँ पे, और जो दृश्य आपको दिख रहा है बहुत ही आपका सुंदर दृश्य है, जो कि आपको काफ़ी आकर्षित भी करता है इस नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि पानी का जैसे बहाव है बहुत ही एकदम फ्लो जो है एकदम वेव्स आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जूम करके दिखाऊँ ना तो आपको और भी बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे देखो सूरज ढल रहा है और यहाँ पे पानी जो है लगातार ऐसे ही बहता जा रहा है। बाकी तय करते हैं, धन्यवाद। डैम का जो है ये पिछला हिस्सा है, सामने दिखेगा पीछे हिस्सा है, और इस साइड भी देखोगे बहुत ही बढ़िया जो है खेती जो है किया जाता है। बेसिकली ये जो गांव है ये होहत पड़ता है, तो इस गांव में जो है खेती के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। जो भी आस पड़ोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंचाई होगी, अभी चितरपुर तक जा रहा है, बाकी दूसरे क्षेत्र में देखोगे तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी दूर तक जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, फ़ायदा हो जाता है आपका जब बांध बनता है, निर्माण होता है जैसे डैम, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं।